गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग स्टडी कर रहे हैं। देखिए बैंकिंग में हमारे पास सिर्फ एक अकाउंट हमें स्टडी करना है। देखिए अकाउंट्स जो है वो हमारे पास दो टाइप के बनते हैं। इस चैप्टर में हमारे पास अकाउंट्स जो है दो हैं। एक तो सेविंग अकाउंट जो सबका होता है सेविंग अकाउंट, और दूसरा होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, राइट। इसको बोलते हैं आरडी, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं आरडी। और ये सेविंग अकाउंट जो सब हम लोग जब भी बैंक में जाते हैं तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन जो होता है वो हमारा सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट वो होता है जिसमें हम लोग हमारी जैसे किसी कंपनी का सेविंग अकाउंट है तो वहाँ सैलरीज आती रहती है, आप वहाँ जो भी एक्सपेंसिव होते हैं उनको आप लोग खर्च करते रहते हैं, या सिंपल आपने कोई भी अर्निंग की है तो आप सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। आरडी जो है रिकरिंग अकाउंट में, आरडी वो अकाउंट होता है जिसमें आप एक फिक्स नंबर ऑफ अमाउंट आप सिलेक्ट करते हैं फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे आपने कहा कि मुझे 12 मंथ्स के लिए 2000 पर मंथ के हिसाब से देने हैं, तो 12,000 एक फिक्स 12 मंथ एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन हो गया और 2000 एक फिक्स अमाउंट हो गया, राइट। तो ये ऐसे जो भी अकाउंट होते हैं जो हमारे पास आते हैं इसमें आरडी के अंदर। अब देखिए इस चैप्टर में हमारे पास आरडी में क्या क्या चीजें कॉमन है वो देखिए। पहली चीज इसके अंदर हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट होता है, फिक्स्ड अमाउंट हमें पे करना होता है। नेक्स्ट फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन होता है, फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन या पीरियड, राइट। सिक्स फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन हो गया, फिक्स हमारे पास पीरियड हो गया। दूसरे इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होता है। जैसे आपने फर्स्ट मंथ आपने 2000 रुपीस पे किए, तो सेकंड मंथ आपने अगेन 2000 रुपीस, तो आपका टोटल ऑलरेडी पहले 2000 था और 2000, अब जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा कितना मिलेगा 4000 पे मिलेगा। फिर ऐसे 6000 भी 8000 इस तरह से कंटिन्यूअसली, तो आपका जो पर मंथ के बेसिस पे आपका जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, राइट। अब हम जो है इसमें एक चीज पढ़ेंगे हम लोग, हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है रिकरिंग डिपॉजिट का, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए वो मानते हैं। तो कुछ टर्म्स हैं पहले उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले पी है हमारे पास, पी यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, पेमेंट या फिक्स डिपॉजिट जो आपने करवाए थे उन्होंने 2000 रुपीस फिक्स डिपॉजिट अमाउंट, राइट। ये हमारे पास हो गया फिक्स डिपॉजिट अमाउंट डिपॉजिट बाय एवरी मंथ जो भी है। यहाँ पे हम नंबर बेसिस में देखें। सेकंड जो है वो नेक्स्ट हम एन यूज करने वाले हैं, दैट इज द नंबर ऑफ मंथ्स। फिर जो थर्ड टर्म है हमारे पास यहाँ पे आर, सेम आर तो वही होता है आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और उसके बाद में अब देखिए इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट में वही सिंपल जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पीआरटी बाई 100, पर हमें इसको कैसे कन्वर्ट करना है वो हमें देख लीजिए। तो सबसे पहले फर्स्ट मंथ इंटरेस्ट, फर्स्ट मंथ इंटरेस्ट, फर्स्ट मंथ इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल ये है, आर कितने हैं आर बाई 12, क्योंकि हम लोग मंथ के बेसिस पे ले रहे हैं। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि हम लोग मंथ के बेसिस पे ले रहे हैं, और फर्स्ट मंथ का है तो आर टी हमारा हो गया 1 और अपॉन 100 तो हम लोग लिखते ही हैं, तो ये बन गया पी आर अपॉन 12 इनटू 100, ये हमारा फर्स्ट। फिर देखिए सेकंड मंथ का क्या होगा, सेकंड मंथ इंटरेस्ट क्या होगा, पी आर वी आर इक्वल इनटू, अब देखो सेकंड मंथ में हमारे पास पहले एक मंथ में था, दूसरे में 2p हो गया, सेकंड में 2pr और t हमारे पास वही है अपॉन 100, तो ये हो गया 2pr अपॉन 100, ठीक है। इसी तरह से थर्ड मंथ में आएगा, फिर nth मंथ में निकाल लेते हैं, nth मंथ इंटरेस्ट, मंथ इंटरेस्ट क्या होगा, देखो nth मंथ का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, np हो जाएगा क्योंकि नंबर p r by 12 into 1 मंथ, तो लास्ट वाला भी होता है nth मंथ होगा, तो n क्लियर हमारे पास, ये चीज आपको सबको क्लियर हो गई। अब देखिए टोटल क्या होगा, टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, देखिए टोटल इंटरेस्ट i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 ऐसे चलता रहेगा,
और आई एन। तो क्या बनेगा देखो, आई इज इक्वल टू, पहले में कितने हैं, पी आर अपॉन 12 into 100, सेकेंड 2 पी आर अपॉन 12 into 100, थर्ड में 3 पी आर अपॉन 12 into 100, और ऐसे ही एन में क्या आएगा, एन पी आर अपॉन 12 100। देखो पी आर अपॉन 100 12 into 100 ये कॉमन आ रहा है, तो पी आर अपॉन 12 into 100 कॉमन आ गया, ये बन गया 1 2 3 और n। ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ये हम लोग एपी में पढ़ रहे थे। एपी में जब हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था तो मैंने वहां बताया था सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला होता था n n + 1/2, राइट। तो ये हो गया p r by 12 into 100 into n + 1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो हम लोग लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू, थोड़ा सा फॉर्मेट, i इज इक्वल टू p इंटू r by 100, सॉरी r by 12 इंटू 1/100 इंटू n और n + 1/2, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब हमें जो है वो अमाउंट चाहिए, टोटल अमाउंट कैसे आएगा, इस प्रोसेस को पूरे को ध्यान में रखना है क्योंकि ये प्रोसेस ही काम है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ऊपर वाला पोर्शन। टोटल अमाउंट जो है n मंथ बाद हमें कितना देना होगा, दैट इज द टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, टोटल अमाउंट यानी टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, टोटल p प्लस इंटरेस्ट। टोटल p कितना है हमारे पास, np, और इंटरेस्ट हो गया i। ये हमारे पास टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा। जो हमें कोई भी कंपनी या किसी के थ्रू भी हम लोग करवा रहे हैं तो वो हमें एंड ऑफ द ईयर जो है वो ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करवाएगा। हमारे पास जो अमाउंट था वो प्लस जो इंटरेस्ट था वो। क्लियर है सबको? चलिए अब हमारे पास इसी अमाउंट को बोलते हैं मैच्योरिटी अमाउंट, मैच्योरिटी अमाउंट, ठीक है। और ये होता है एनपी प्लस आई। जो क्वेश्चन में आपको ये टोटल अमाउंट भी लिख के क्या मिलेगा, मैच्योरिटी अमाउंट से आपको कितना मिलेगा वो। इस रिकरिंग जो है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को एक नाम और बोलते हैं, वो है हमारे पास कंपाउंड, सॉरी कम्युलेटिव अकाउंट्स जो होते हैं वो भी ये रिकरिंग। अब एक सिंपल सा हम लोग छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग उसको सोल्व करेंगे। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग सोल्व करने वाले हैं और फिर फाइंड करते हैं किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं। मैंने कहा 10,000 रुपीज मैंने लिया, P जो है आपका 10,000 रुपीज है, R जो है आपका 10% है और टाइम जो है वो 6 मंथ्स है, क्लियर। तो हमें मैच्योरिटी अमाउंट निकालना है, टोटल इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R अपॉन 100 इंटू 1/12, कैसे भी लिख लीजिए आप, n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। P हमारे पास 10,000 है, R हमारे पास 10% है, n कितना है 6 मंथ, 6 प्लस 1 अपॉन 12 इंटू 2 इंटू 100, ये 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल, 6 2 12 हो गया। एक बार वापस लिख लेते हैं, 100 इंटू 10 इंटू 7 अपॉन 4 ये 25 1750। ये हमारे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया किसके, मतलब 6 मंथ का इंटरेस्ट आ गया 10,000, राइट। तो मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा, यहीं पे लिख रहे हैं हम लोग, मैच्योरिटी अमाउंट इज इक्वल टू n इंटू np प्लस i। तो n कितना है हमारे पास 6 मंथ और p कितना है हमारे पास 10,000 प्लस 1,750 रुपीज। तो यहाँ आ गया हमारे पास 60,000, तो ये हो गया हमारे पास प्लस 1,750 कितना हो गया
61,750 रुपीस, ये हमें मिलेगा कब? आफ्टर 6 मंथ, जब हमारा कोर्स पूरा मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस ये जो चैप्टर है वो बस इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। किसी में आपको क्या गिवन नहीं रहेगा, P नहीं गिवन रहेगा, R नहीं गिवन रहेगा, T नहीं गिवन, N नहीं गिवन रहेगा। तो ये सारी चीजें बस एक क्वेश्चन में, किसी में T पूछेगा, किसी में P पूछेगा, किसी में मैच्योरिटी अमाउंट पूछेगा, ये सारी चीजें। किसी में मैच्योरिटी अमाउंट्स में से कुछ बोलेगी ऑलरेडी पे कर दिए हैं तो वो हमें माइनस करना है। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है और सबसे इजी एक्सरसाइज है, एक सिंपल एक्सरसाइज है जिसको हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।